नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। मणिकर्णिका घाट के पुनर्वास पर सियासी संग्राम। जी हां, मणिकर्णिका घाट में विकास का काम अब सियासी जंग का अखाड़ा बन गया है। जहां कुछ दिन पहले घाट से बुलडोजर की तस्वीरें वायरल हुई और जिसके बाद इसे लेकर विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया। जहां आपको बता दें कि तमाम सियासत के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे। मणिकर्णिका घाट पहुंचकर विकास के कामों का जायजा उनकी ओर से लिया गया और जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले पर पूरी तरह से स्थिति को स्पष्ट किया और सियासत करने वालों पर पलटवार उनकी ओर से किया गया। इस बीच सरकार की ओर से मणिकर्णिका घाट के पुनर्विकास का जो मॉडल जारी किया गया है, जिससे कि घाट को पूरी तरह से आधुनिक बनाए जाने की तैयारी कर रही है सरकार। जहां आपको बता दें कि विपक्ष ने इस मामले को सियासी तूल बताया और जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस मामले में सरकार का रुख साफ कर दिया है और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मणिकर्णिका घाट के पुनर्वास पर विवाद में सीएम योगी आदित्यनाथ ने उस वीडियो को पूरे तरीके से एआई का जनरेटेड बताया है। जहां आपको बता दें कि विपक्ष क्षति का दावा कर रहा है, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दावा किया गया है कि जो वीडियो इस समय वायरल किया जा रहा है वो पूरे तरीके से एआई से जनरेटेड है। मणिकर्णिका घाट के सुंदरीकरण के दौरान वायरल हो रहे वीडियो को लेकर पुलिस कमिश्नर ने निरीक्षण किया। जहां आपको बता दें कि आज वायरल वीडियो में दिख रहे कुंभ महादेव मंदिर का निरीक्षण उनकी ओर से किया गया है। जहां पुलिस कमिश्नर ने वायरल वीडियो का एआई जनरेटेड होना बताया, तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि वीडियो को एक्स पर पोस्ट करने वाले 8 लोगों के खिलाफ आज मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की अग्रिम कार्रवाई भी की जाएगी। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा को शुरू करने से पहले मैं आपको सुनाती हूं कि कमिश्नर की ओर से क्या कुछ कहा गया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा और उसके बाद हम अपनी चर्चा को शुरुआत करेंगे। स्थापित की है। मित्रों, कांग्रेस के द्वारा जो दुष्प्रचार किया जा रहा है वह यही वीडियो बना करके, जो अपने आप में एक अपराध है, गुमराह करने का प्रयास हो रहा है। सनातन धर्मावलंबियों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। देखिए, सोशल मीडिया पर कुछ लोगों के द्वारा इस तरह की तस्वीरें डाली गई थी कि जो मणिकर्णिका घाट पर सुंदरीकरण का कार्य चल रहा है, उसमें जो कुंभ महादेव मंदिर है उसको तोड़ दिया गया है, उसको मलबे से ढका हुआ दिखाया गया था। इस तरह की तस्वीरें ट्विटर पर, जो एक्स है आज की डेट में, उस पर डाली गई थी। उसमें 8 एफआईआर दर्ज हुई है। आज उसी प्रकरण में यहाँ का स्थलीय निरीक्षण किया गया है और उस निरीक्षण के दौरान ये पाया गया है कि जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाली गई थी वो पूरी तरह से गलत है, एआई जनरेटेड है। क्योंकि मौके पर जब हम यहाँ पर आए हैं, मंदिर पूरी तरह से सुरक्षित है, किसी भी तरह का यहाँ पर निर्माण कार्य नहीं हो रहा है, ना पूर्व में हुआ है, ना ही कोई यहाँ पर मलबा है। मणिकर्णिका घाट के सुंदरीकरण के दौरान एक वीडियो जारी हुआ, एक तस्वीर जारी हुई जिसे एआई जनरेटेड बताया गया। सरकार ने जो है अपना पक्ष रखा। स्वयं जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने भी इसे एआई जनरेटेड बताया और विपक्ष की साजिश बताई। हम उसी एक जो तस्वीर वायरल हो रही थी, हम उसी मंदिर पर खड़े हैं। यह कुंभा महादेव का जो मंदिर है, इसे बताया जा रहा था कि इसे जो सुंदरीकरण के दौरान जो है तोड़ दिया गया है। इस समय चूंकि पुलिस कमिश्नर यहाँ पहुंचे हुए थे, उन्होंने इस मंदिर की सत्यता देखी और इसके साथ ही लोगों को भी दिखाई कि यह मंदिर पूरी तरह से सुरक्षित है। इसके अलावा इस मामले में कुल जो है 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिनमें आप सांसद संजय सिंह का भी नाम है। फिलहाल हमारे साथ एक जो है यहाँ के टूरिस्ट गाइड हैं, हम इनसे जानेंगे कि क्या कुछ सच्चाई है, किस तरह की तस्वीरें वायरल हो रही है और मणिकर्णिका घाट पर जिस तरह से मणि को तोड़ने की बात कही गई थी, वहाँ पे जो धरोहर है उसको तोड़ने की बात की गई थी। हम उससे जानना चाहेंगे, क्या नाम है सर आपका? अभिषेक शर्मा। अभिषेक जी, कुंभा महादेव मंदिर को तोड़ने की बात कही गई थी, ये सामने कौन सा मंदिर है? देखिए, मणिकर्णिका घाट का जो मुद्दा है वो एक अलग है और ये मंदिर का जो फैलाया गया मुद्दा वो अलग है। स्वाभाविक है कि काशी विश्वनाथ धाम का जब सौंदर्यीकरण और विस्तारीकरण हो रहा था, जो आप मंदिर देख रहे हैं जो कि इसकी प्राचीनता बता रही है, ऐतिहासिकता बता रही है, तो आसपास मकान थे और मकान में स्वाभाविक है कि जब ध्वस्तीकरण किया गया तो वो मलबा यहाँ पर आया। उस मलबे को जोड़ते हुए, मणिकर्णिका को जोड़ते हुए
और ये नैरेटिव सेट किया गया कि मणिकर्णिका घाट के नवनिर्माण में मंदिर तोड़े गए, लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं है। मणिकर्णिका घाट के विस्तारीकरण में जो कार्य हो रहा है वो एक अलग विषय है, लेकिन इस पे पूरा नैरेटिव सेट कर दिया गया कि मंदिर तोड़े गए। लेकिन अभी भी आज आप मणिकर्णिका पे जाएंगे तो रत्नेश्वर महादेव, ताड़केश्वर महादेव, भगवान शिव के बहुत प्राचीन मंदिर आज भी सुरक्षित है, यथावत स्थिति में है। यानी कि किसी भी तरह से मंदिरों को या ऐतिहासिक धरोहरों को नुकसान नहीं, कोई भी ऐतिहासिक धरोहरों को नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री जी तो बार बार कहते हैं कि विकास का भी सम्मान होना चाहिए, विरासत का भी सम्मान होना चाहिए। विकास और विरासत को लेकर सरकार चल रही है और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी जो कहा है कि एआई के द्वारा इसे बनाया गया है, तो स्वाभाविक है। हम लोग भी बचपन से यहाँ पे रह रहे हैं, कोई भी मंदिर ऐसे टूटे नहीं। काशी विश्वनाथ धाम में भी आप देख सकते हैं कि कितने प्राचीन मंदिर हैं जो आज भी सुरक्षित हैं। बिल्कुल। एक जो चीज सामने निकल के आई है कि मणिकर्णिका, चूंकि आप टूरिस्ट गाइड हैं, मणिकर्णिका घाट पे बताया जा रहा है कि जो मणि थी वहाँ उसको तोड़ा गया, उसमें कुछ जो मूर्तियां थी वो जो ऐतिहासिक थी अहिल्याबाई होलकर की, वो सारी की सारी चीजें वो बर्बाद कर दी गई। ऐसा भी कुछ मामला निकल के सामने आया। देखिए, जब सौंदर्यीकरण चल रहा था तो स्वाभाविक है कि मणि जो थी वहाँ पर, जो वर्तमान स्थिति में भी आप देखेंगे, उसे निर्माण के दौरान थोड़ी एक कुछ हुई है, लेकिन ये कहना कि मूर्तियाँ को ये किया गया है, तो जैसा कि जिलाधिकारी महोदय वाराणसी ने भी कहा है कि जो वहाँ से जो मूर्तियाँ थी उन्हें सुरक्षित किया गया है और जब ये इसका निर्माण हो जाएगा तो वहाँ पे पुनः स्थापित कर दिया जाएगा। हमारे साथ और भी लोग हैं। हम क्या लगता है, इस मंदिर को देख के लगता है कि इसको तोड़ा गया, क्योंकि ये बहुत सारी तस्वीरें वायरल हो रही है। जी नहीं, जैसा है मंदिर, जैसे भव्य कॉरिडोर बना था जिस समय मोदी जी यहाँ आए थे, और उस टाइम से ही ऐसा ही मंदिर, इसका और बल्कि सुंदरीकरण मिल गया है इस मंदिर को, और जो जिसका नाम है कुंभाभिषेक। और बहुत ही अच्छा मंदिर है और हम लोग रोज इसमें आते हैं प्रतिदिन, और हम लोग तो काशीवासी है ही है और रोज आते हैं, जल चढ़ाते हैं यहाँ पे। बिल्कुल। तो जिस तरह से जो फर्जी पोस्ट वायरल किए गए थे उसको लेकर के जो एफआईआर दर्ज की गई है, जो पुलिस कमिश्नर है मोहित अग्रवाल, उन्होंने कहा है कि 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। यदि वह आकर के अपना बयान दर्ज नहीं कराते हैं तो फिर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। विजेंद्र मिश्रा, इंडिया वॉइस, वाराणसी। को लेकर तमाम बातें कही जा रही हैं, जिसमें सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि जो वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर पूरे तरीके से ट्रेंड कर रहा है वो एआई से जनरेटेड है। तो वहीं आपको हमने ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाई, जिसमें साफ तौर पर लोगों का साफ तौर पर कहना है कि ये जो मंदिर है जिसकी तस्वीरें इस समय वायरल की जा रही हैं वो पूरे तरीके से ठीक है। आप ये तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं, जहां पुलिस कमिश्नर की ओर से भी आज वहां निरीक्षण किया गया और उनकी ओर से भी कहा गया है कि जो वायरल वीडियो हो रही है वो मणिकर्णिका घाट का जिस तरीके से वीडियो बनाया गया है वो पूरे तरीके से एआई जनरेटेड है। पूरे तरीके से उन्होंने इस वीडियो को फेक बताया है। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं, जिसमें सुनील अर्कवंशी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं सुबह सपा से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। तो सुनील जी, एक तरफ सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि ये जो वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर पूरे तरीके से ट्रेंड कर रहा है वो एआई जनरेटेड है, तो वहीं विपक्ष का कहना है कि एआई जनरेटेड नहीं है बल्कि ये वास्तविकता है। सुनील जी। देखिए, विपक्ष के पास कोई भी काम बचा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो है सरकार के अच्छे कामों को लेकर जो है वो आरोप लगाना जानते हैं और अच्छे कामों की प्रशंसा नहीं कर सकते हैं। वो आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार ने जो है विरासत को बचाने का काम किया है, वो देश जान चुका है कि विरासत की रखवाली कौन कर सकता है। जब से माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी बने हुए हैं तब से आप बनारस का खुद देख लीजिए कि किस तरीके से कायाकल्प हुआ है। इन लोगों की सोच में तो ऐसा था नहीं। इन लोगों ने ना तो कभी ये सोचा कि इस तरीके की विरासत को बचाने का काम किया जाए। तो ये विपक्ष पूरी तरीके से आरोप गढ़ने में माहिर है और विपक्ष के पास कुछ भी नहीं बचा और जनता इसका मुंह तो जवाब दे रही है। 14 हारे, 17 हारे, 22 हारे और 24 भी हार गए। अब इनके पास जब बचा नहीं है तो ये विरासत के ऊपर आरोप लगाकर जो है अपनी राजनीति को चमकाने का काम कर रहे हैं। मगर अब जनता इन लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी, ये पंचायत चुनाव आ रहा है, इसमें भी देने के लिए तैयार बैठी है, क्योंकि आप विरासत की रखवाली नहीं कर पाए। आप किस तरीके से देश में जो है विद्रोह फैलाना चाहते हैं, इस तरीके की जो है आप तस्वीरें वायरल करके, तो आज ये जो घड़ित कार्य कर रहे हैं ये सब लोग जान रहे हैं। पूरा प्रशासन आपको बयान दे रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि आप एआई का जो है सहारा लेकर इस तरीके की तस्वीरें वायरल करने का काम कर रहे हैं, देश को किस तरफ ले जाने का काम कर रहे हैं। तो ये नहीं करना चाहिए विपक्ष को। विपक्ष भले अच्छे काम की प्रशंसा ना करे मगर इस तरीके का कोई भी कृत्य ना करे जिस तरीके से कोई जो अच्छा खासा माहौल है उस माहौल को बिगाड़ने का काम किया जाए।
हमारे साथ समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता सतीश मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। सतीश जी, एक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की ओर से ये कहा गया है कि जो वीडियो है वो पूरे तरीके से एआई जनरेटेड है, लेकिन विपक्ष जो है इस बात को अभी भी नहीं मान रहा है। सतीश जी, ये देखिए, बनारस से जो काशी से जो वीडियोज आ रहे हैं, फोटोज आ रहे हैं, उसको एआई जनरेटेड बताया गया है, जबकि कई लोगों ने उसको वीडियो बना के लाइव फेसबुक लाइव के माध्यम से उसको दिखाया है। और अगर विपक्ष एआई, अगर ये एआई है, तो जो कल कुंभ में हुआ है, प्रयागराज में हुआ है, माघ मेले में हुआ है, वो भी एआई होगा इनके हिसाब से। तो जो कल साधु संतों का बाल पकड़ के उनको घसीटा गया है, उनको निर्मम तरीके से उनकी पिटाई की गई है, शंकराचार्य को भी स्नान नहीं करने दिया गया, जो वहां की परंपरा रही है, सनातन की जो परंपरा रही है, उस परंपरा को नहीं निभाने दिया गया, तो वो भी एआई जनरेटेड हो सकता है। अगर इस तरीके से सही मुद्दों को उठाना, तो विपक्ष की नाकामी है। विपक्ष का हर चीज को ये चुनाव से जोड़ देते हैं, धर्म को भी ये चुनाव से जोड़ दिए हैं। तो धर्म का धंधा नहीं बनाना चाहिए। मैं इनसे निवेदन करूंगा कि धर्म का धंधा नहीं बनाना, धर्म आस्था का विषय है। आपकी जो सनातन की परंपरा रही है, आपने कुंभ मेले को पर्यटक स्थल बना दिया। जो वहां का मेन रहता है, मेन चीजें होती है, जो कल्पवासियों के लिए, साधु संतों के लिए कल्पवास किया जाता है, उसको आपने दूर उठाकर रख दिया। और जहां मेन संगम था, वहां आपने बड़े बड़े होटल बना दिए। तो लेकिन सतीश जी, आज पुलिस कमिश्नर जो है वो इस मंदिर का निरीक्षण करने पहुंचे और उन्होंने भी पूरे तरीके से इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि जो वीडियोस इस समय सोशल मीडिया पर ट्रेंड किए जा रहे हैं और विपक्ष की ओर से भी जो वीडियो शेयर किए गए हैं वो एआई जनरेटेड है। उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है। मैं अभी 2 दिन बाद आप देखिएगा, जो प्रयागराज में हुआ है, जिसको मीडिया कर्मियों ने दिखाया है, कल की घटना को, प्रयागराज में जो घटना हुई है माघ मेले में, उसको मीडिया के लोगों ने दिखाया है। उसको तो कोई विपक्ष के लोगों ने नहीं दिखाया ना। लेकिन अभी 2 दिन बाद आप देखिएगा, वो भी बताया जाएगा कि एआई जनरेटेड वीडियोस थे। जिस तरीके से कल प्रयागराज में माघ मेले में साधु संतों को घसीटा गया, मारा गया, उनके बाल को, उनके शिखाओं को नोचा गया, उनके मतलब तो सतीश जी, आप कहना चाह रहे हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं? साफ तौर पर आप ये कहना चाह रहे हैं शब्दों में? सुनील जी, जरा जवाब दीजिए। नहीं, देखिए जिस तरीके से अभी भाई हमारे जो है मिश्रा जी बता रहे थे कि जो है प्रयागराज में साधु संतों के साथ जो है घटना की गई है, उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। इस तरीके से साधु संतों का अपमान नहीं होना चाहिए, साधु संतों के साथ इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए। रही बात जो भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने माना। मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने माना, लेकिन 2 दिन बाद देखिए ऐसा नहीं, सरकार पूरी तरीके से किसी भी इस तरीके की घटना करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ाई कार्रवाई करती है। और आपको भी पता है कि किस तरीके से ये सरकार कड़ी कार्रवाई करने में आगे है। रही बात जिस तरीके से आप लोग जो है एआई के वीडियो जनरेट करके जो आप माहौल पैदा करना चाहते हो, देश में अच्छी सरकार चल रही है, देश में एक अच्छा माहौल चल रहा है, उसको बिगाड़ने का काम मत करिए। सरकार जनता देख रही है, इस तरीके से आप लोग धर्मस्थलों का व्यापारीकरण कर रहे हैं, आज पूरी जनता देख रही है। प्रयागराज और काशी। सुनील जी, अगर पूरे व्यवस्थित तरीके से मणिकर्णिका घाट का पुनर्विकास का कार्य चल रहा है, तो आखिर विपक्ष इतने सवाल क्यों उठा रहा है? तो मैं कह रहा हूँ, विपक्ष को और इस काम की प्रशंसा करनी चाहिए कि जिस तरीके से जो है बनारस को सजाने का काम किया जा रहा है, वहाँ पर जो विरासत है, उस विरासत को और अच्छा भव्य रूप दिया जा रहा है। वहाँ पर तो कोई विवाद नहीं है। सतीश जी, मैं आपके पास दोबारा से आऊंगी। सुनील जी का पहले मैं बहुत बड़ा योगदान रहा है। सतीश जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी मैडम। सर, एक एक करके बोलिए, है ना, दर्शकों को भी समझने दीजिए कि आप क्या बोल रहे हैं। सुनील जी, आप अपनी बात को पूरा करें। समझ सकता हूँ, क्योंकि सतीश भाई की जो पार्टी है, वो पार्टी अब सत्ता से दूर हो चुकी है और उस पार्टी को दूर करने वाले जो है जनता है, क्योंकि आपने जनता की भावनाओं को समझने का काम नहीं किया। जो सनातन की विरासत है, उसको बचाने का काम कौन कर रहा है? आज देश की सरकार और प्रदेश की सरकार कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद इस पर लगातार अपने कार्यों को लगातार देखने का काम करते रहते हैं। वो छोटी छोटी चीजों को बचाने का काम कर रहे हैं। आज आप विरासत बचाने का काम किया जा रहा है। आज इस तरीके से मणिकर्णिका घाट में जो व्यवस्थाएं और भव्य कैसे हो, वहां पर उस काम को लेकर जो है लगातार उस पर नजर रखी जा रही। आपको तो प्रशंसा करनी चाहिए सरकार की, ना कि इस तरीके के एआई वीडियो जनरेटेड करके जो है देश में एक माहौल खराब करना चाहिए। इससे माहौल खराब होगा। आपको पता है कि किस तरीके से आप वीडियो जारी करके देश को कहां ले जाने का काम कर रहे हैं। तो इस तरीके की कोई भी, मैं मीडिया कर्मियों से चाहता हूं कि इस तरीके की कोई चीज आए तो उसको बिल्कुल प्रसारित करने का। सुनील जी, समाजवादी पार्टी
की ओर से, अखिलेश यादव की ओर से तो ये भी कह दिया गया है कि काशी में जिस तरीके से विध्वंस, उनकी ओर से कहा गया है कि भाई काशी में जिस तरीके से विध्वंस चल रहा है ये बीजेपी का अंत है। नहीं देखिए, जनता पूरी आप इस तरीके पर से क्या जो है, कहेंगे? नहीं मैं जान रहा हूं, मैं अखिलेश यादव जी की पीड़ा को समझ रहा हूं, क्योंकि वो सत्ता से बहुत दूर हो चुके हैं। क्योंकि अब उनसे सत्ता आने वाली नहीं उनके हाथ में। जिस तरीके से अब आप जो है सनातन पर ही ठेस पहुंचाने का काम करेंगे, तो आप एक ओर ले जाने, किस ओर ले जाने का काम कर रहे हैं, तो ये सब लोग जान चुके हैं। आज आपको प्रशंसा करनी चाहिए कि बनारस की धरती किस तरीके की थी। आज जब से माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से कितनी भव्यता आ चुकी है। और तो सुनील जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक फेक नैरेटिव जो है वो सेट किया जा रहा है विपक्ष की ओर से? बिल्कुल पूरी तरीके से। ठीक है सतीश जी, जवाब दीजिए, क्या वाकई ऐसा है? क्या फेक नैरेटिव बना रहा है विपक्ष? जान चुकी कि सरकार की छवि अच्छी है। जी देखिए, हर चीज को सत्ता से जोड़ देना, हर चीज को चुनाव से जोड़ देना। हम 8 साल से सरकार में नहीं है तो हम मतलब इनके हिसाब से हम सनातन विरोधी हो गए। और ये जब 7 साल से सत्ता में नहीं थे तो ये क्या थे? अगर चुनाव को आप जोड़ना चाहते हैं तो राजनाथ सिंह जी की सरकार के बाद आप 15 साल बाद सरकार में आए तो क्या माना जाए कि राजनाथ सिंह सनातन विरोधी थे? अगर इस तरीके से चुनावों को जोड़ा जाए, चुनाव से जोड़ दिया जाए। दूसरी बात, अगर आप कह रहे हैं कि एआई जनरेटेड ऑडियो, एआई जनरेटेड फोटोज थे, तो कल प्रयागराज में जो हुआ वो तो एआई जनरेटेड नहीं था। वहां माघ मेला चल रहा है और जिस तरीके तो से सतीश जी, कहीं ना कहीं आप ये बात मान रहे हैं कि ये वाला वीडियो एआई जनरेटेड है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तमाम लोगों ने, वहां के साधु सन्यासियों ने, काशी वासियों ने इसको लाइव वीडियो के माध्यम से दिखाया है। लाइव वीडियो एआई जनरेटेड दिखाने का, एक मिनट अभी देखिए लोगों की बाइट लेने का। सुनील जी रुकिए ना थोड़ा। जब आप बोल रहे थे, सुनील जी रुकिए थोड़ा। सुनील जी जी जब आप बोल रहे थे तो मैं बिल्कुल शांत था। इनका जो कहना है कि काशी को बहुत बड़ा भव्य बनाया जा रहा है, तो काशी हमारी धार्मिक नगरी थी। पुरातन में उसका धार्मिक नगरी उसको माना जाता है, उसको मंदिरों का शहर माना जाता है। आप एक मंदिर की भव्यता के लिए आप सैकड़ों मंदिरों को उजाड़ रहे हैं, सैकड़ों मंदिरों को तोड़ रहे हैं। वहां पे आप घाटों पर चले जाइए, मीडिया कर्मी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से छोटे छोटे मंदिरों के टुकड़े अवशेष बचे हुए हैं, उनका किस तरीके से अपमान किया जा रहा है। ये पूरा देश देख रहा है। काशीवासी सतीश जी, आप मुझे ये बताइए, चलिए ठीक है, आपकी सारी बातें मैंने सुन ली। आप मुझे ये बताइए, क्या पुनर्वास जरूरी नहीं? जिस तरीके से लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, पर्यटक बढ़ रहे हैं, लगातार काशी की और पर्यटन जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, उनकी सहूलियत के लिए क्या पुनर्विकास जरूरी है या नहीं? आप पहले ये बताएं, यस और नो। सर जरूरी है कि नहीं? पुनर्विकास का मतलब ये नहीं होता कि हमारी धार्मिक चीजों को आप पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दीजिए। पुनर्विकास का मतलब ये नहीं होता कि हमारे धार्मिक भावनाओं को आप ठेस पहुंचाइए। पुनर्विकास का मतलब ये नहीं होता कि हमारे धर्म से जुड़े मंदिरों बिल्कुल को आपने ये बातें सभी सही कही हैं, लेकिन सतीश जी, जानकारी जितनी मुझे है वहां पर जो भी ऐसी आकृतियां हैं, जो मूर्तियां हैं, उनको पहले संग्रहित किया गया है। बिल्कुल, उन्हें नदी के दूसरे तट पर ले जाया गया है, वहां संग्रहालय में उनको संरक्षित किया जाएगा। ये प्रशासन की ओर से कहा गया है, किया गया तो ये किसी नेता की बात नहीं बता रही हूँ मैं सतीश जी आपको। निकिता जी, अगर संग्रहालय में संग्रहित किया गया होता तो आज घाटों पे इस तरीके से दृश्य किया जाएगा, उन्हें संग्रहालय में संग्रहित किया जाएगा। अभी उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। संत इस वीडियो को डाल रहे हैं, कोई विपक्ष के लोग, विपक्ष के नेता, समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के नेता जाके इस वीडियो को नहीं बनाए हैं। वहां के आम नागरिक, वहां के साधु सन्यासियों ने इस वीडियो को बनाया है। दूसरी चीज, आपने कहा कि पर्यटक बढ़ रहे हैं, तो हमारी धार्मिक स्थलों को आप पर्यटक स्थल में मत बनाइए ना। धार्मिक स्थलों को पर्यटक से नहीं जोड़िए। पर्यटक स्थल के लिए अलग चीजें होती है, वो धर्म की चीजें हैं, वो आस्था का विषय है। वहां वही लोग जाएं जो धर्म से जुड़े लोग हैं, जिनकी आस्था वहां पर है। आप कैसे बात कर रहे हैं? आप मुझे ये बताइए, आप अगर काशी विश्वनाथ जाएंगे, वहां दर्शन करेंगे, तो क्या इससे कुछ भी आर्थिक वो नहीं बढ़ेगा, पर्यटक नहीं बढ़ेगा, पर्यटन पर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? आप बताएं जरा। आपने अभी कहा कि इसका पर्यटन से कोई मतलब नहीं है, आप कैसे बात कर रहे हैं? हरिद्वार में हर साल कावड़ मेला लगता है, लोग जाते हैं, तो क्या वहां की अर्थव्यवस्था इससे प्रभावित नहीं होती? जी बिल्कुल बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो हमारी धार्मिक स्थल है, जो पौराणिक स्थल है, उसको धर्म का धंधा बनाकर व्यापार से जोड़ना चाहती है, व्यापारीकरण कर रही है। चलिए, इस पर जवाब ले लेती हूँ मैं सुनील जी से। सुनील जी, आपने सुनी सतीश जी की बातें, जवाब दीजिए जरा। नहीं देखिए, मैं सतीश जी की बात का जवाब क्या दूं। सतीश जी परेशान है, इनको ये नहीं पता है
कि आप लोगों में आस्था बढ़ रही है, तभी तो वहां बनारस में जाने का काम कर रहे हैं। लोगों में आस्था बढ़ रही है तभी तो राम मंदिर जाने का काम कर रहे हैं। लोगों में आस्था बढ़े तभी तो मथुरा में जाने का काम कर रहे हैं। और आप अभी तक कहां जाने का काम करते थे ये सबको पता है। आप किसकी विरासत को बचाने का काम करते थे। आपने कभी भी शमशान घाट को बनाने का काम नहीं किया। आपने जगह बनाया तो कब्रिस्तान बनाने का काम किया। ये आपकी सरकार काम करती थी। आज हम लोगों की सरकार, उत्तर प्रदेश हो चाहे देश हो, सब लोगों ने विरासत को बचाने का काम किया। इससे आप परेशान हैं। आपकी सरकार ने जो अगर उस समय विरासत को बचाने का काम किया होता तो आज ये सरकार बचाने का काम नहीं करती। आज सरकार दूसरे कामों में लगी होती, मगर तब तो आपने किया नहीं। आज परेशानी इस बात की है कि आप सत्ता से दूर हो चुके हैं। किस तरीके से सत्ता सुनील जी देखिए, इस तरीके की बयानबाजी जो है वो आप लोगों की ओर से आती है, तभी तो फिर आरोप लगते हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति आप लोग करते हैं। नहीं निकिता जी 10 सेकंड मैं और लूंगा। अभी देखिए निकिता जी, अभी सतीश भाई और जो हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, इन्होंने आपकी रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया। जो आपके चैनल के संवाददाता मेहनत करके वहां पर रिपोर्ट बनाने का काम किया, वहां पर किसी भी एक व्यक्ति ने यह नहीं कहा कि यहाँ के मंदिर को तोड़ा गया या यहाँ की किसी भी मूर्ति को तोड़ने का काम किया गया। सभी लोगों ने यह कहा है कि यहाँ पर अच्छी तरीके से काम चल रहा है और किसी भी मंदिर को तोड़ने का काम नहीं किया गया। ये आपकी रिपोर्ट को भी खारिज कर रहे हैं, तो ये सब कुछ खारिज कर सकते हैं। इनकी बातों पर कोई ध्यान न दे, ये हर चीज को खारिज करने का काम कर रहे हैं और एआई का सहारा लेकर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। निकिता जी इन्होंने कहा कि हम लोग धर्म विरोधी, हम लोग अपनी सरकार में क्या कर रहे थे। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार में जब हमारे अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने हिंदू धर्म के तीर्थ यात्राओं को मुफ्त कराया था। हमारे बुजुर्गों को जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग थे उनके लिए पूरी तीर्थ यात्रा मुफ्त कराई थी। वो एक योजना चलाई थी जिससे जो भी बुजुर्ग हो जिनको तीर्थ यात्रा में आर्थिक रूप से कठिनाइयां आ रही थी उनको पूरी यात्रा मुफ्त करा रही, चारों धाम की यात्रा और तमाम धार्मिक स्थलों की यात्रा मुफ्त कराई जा रही थी। उस योजना को इन्होंने बंद कर दिया। जब इनकी सरकार आई तो उस योजना को बंद कर दिया। तो किस व्यक्ति ने कितना सनातन का सम्मान किया है और किस व्यक्ति ने कितना सनातन का अपमान किया है, ये पूरा देश आज देख रहा है। आप धार्मिक स्थलों को पर्यटक स्थल बनाने पे तुले हैं, आप धार्मिक स्थलों का व्यापारीकरण कर रहे हैं, आप धर्म का धंधा बना चुके हैं और इसीलिए आए दिन साधु सन्यासियों का अपमान किया जा रहा है। जो भी साधु सन्यासी इनकी सच्चाई को दिखाते हैं उनको अपमानित किया जाता है। बनारस के ही शंकराचार्य जी है, विवेकानंद महाराज जी हैं, उनको जब वो इनके खिलाफ बोलते हैं तो उनको किस तरीके से प्रयागराज में रोकने का कार्य किया गया, उनको प्रयागराज में स्नान नहीं करने दिया गया, जो वहाँ की शाही स्नान की परंपरा थी। जिस महंत का आप नाम ले रहे हैं, अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी का जो आप नाम ले रहे हैं, 2015 में उत्तर प्रदेश में ही इसी तरीके के मेले में लाठीचार्ज हुआ था और तब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। सर जी बिल्कुल समाजवादी पार्टी की सरकार थी। आप तो इसी चीज को मुद्दा बना के सरकार में आए थे ना, तो आप क्यों अपमान कर रहे हैं। हमने तो जो गलतियां की उसका हम सजा भुगते, तो आप तो धर्म के ठेकेदार थे ना, आप उनको क्यों अपमानित करें। और उनके साथ साथ जो सैकड़ों साधु सन्यासी थे जिनका आपने सिखाए घसीट कर उनको घसीट के चौकियों में ले गए, जिनके ऊपर आपने लाठियां चलाई, जिनको आपने बेरहमी से पीटा, पूरी रात इस कड़कड़ाते ठंड में लोग धरना देने को मजबूर हो गए। क्या ये धर्म का अपमान नहीं है? क्या उस माघ मेले का अपमान नहीं है जिसको आप माघ मेले की जो परंपरा रही है, लेकिन जो चीजें हुई ही नहीं है उन चीजों को सोशल मीडिया के जरिए इस तरीके से वायरल करना, क्या ये सही है आपकी नजर में? देखिए, मैं किसी नेता, किसी पॉलिटिकल बुरा करेंगे तो भी वायरल होंगे। सुनिए सर, मैं किसी पॉलिटिकल नेता, किसी का भी पक्ष नहीं ले रही। मैं पुलिस प्रशासन की बात कर रही हूँ। पुलिस कमिश्नर आज वहां गए हैं, उनकी ओर से निरीक्षण किया गया है। उन्होंने बताया कि जिस महाकाल मंदिर को लेकर, भगवान शिव का जो मंदिर है उसको लेकर भ्रामक खबरें फैलाई जा रही थी, वो पूरे तरीके से झूठी हैं। तो आप इस बात पर विश्वास करते हैं या नहीं सतीश जी? जी देखिए, हम लोग अभी YouTube देख रहे थे, जब आपका चैनल में हमको किस मुद्दे पे डिबेट करना है तो YouTube पे मैंने बनारस के कुछ बाबा लोगों का वो किया। वो बाबा लोग किसी पार्टी विशेष से नहीं जुड़े हैं। एक पगला बाबा है, वो बहुत उनकी वहां पे महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, वो बहुत धार्मिक व्यक्ति हैं। जब उनका YouTube मैंने सर्च किया तो उन्होंने लाइव आके डाला हुआ है। एक और साधु सन्यासी डाले हुए हैं, कुछ काशीवासी भी डाले हैं। तो क्या ये लोग तो जो पार्टी से जुड़े नहीं है, ये लोग तो न सत्ता से जुड़े हैं न विपक्ष से जुड़े हैं, तो इन लोगों ने उस वीडियो को डाला है। अगर ये हमारी पार्टी के ऑफिशियल पेज से पड़ा होता, हमारे किसी नेता के द्वारा पड़ा होता, तो ये माना जाता कि हम लोग। ठीक है सतीश जी, मैं इस पर सवाल ले लेती हूँ। सुनील जी, क्या आपने भी कुछ ऐसे वीडियोस देखे हैं? जवाब दीजिए।
नहीं देखिए, आपका सीधा सीधा इस चैनल में खुद चलाने का काम किया जा रहा है और चैनल पर भी दिखाने का काम किया जा रहा है। जो सच्चाई है वो चैनल दिखा रहा है कि किसी भी तरीके से जो है इस तरीके के मंदिरों को ना तो तोड़ा गया है, जो मूर्तियां अगर भाई अच्छा आप मैं सतीश जी से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या विकास के नाम पर अगर कोई चीजों को हटाकर दोबारा फिर से सुसज्जित करने का काम किया जाए तो इसमें दिक्कत क्या है भाई विपक्ष को? विपक्ष या तो उन मूर्तियों को या जो मंदिर बने हैं वहां पर तोड़ दिए जाते या दोबारा से उनको निर्माण न कराया जाए। विपक्ष तो जी कह रहा है कि सुनील जी, विपक्ष तो कह रहा है कि भाई भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है, नेता जो है, बीच में जो पार्टियां हैं वो तो बड़े धर्म के ठेकेदार बनते हैं, पर देखिए अब किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जी मैं सतीश भाई से अनुरोध करता हूँ, सतीश भाई से कहता हूँ कि वो अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहे और जाए वो मणिकर्णिका घाट और बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन भी करने जाए और वहां पर देखे जाके किस तरीके से पहले और आज में अंतर है। कि मैं भी जाता हूं वहां पर दर्शन करने के लिए, किस तरीके से व्यवस्थाएं हो चुकी हैं, उनको खुद अंतर लगेगा। तो मैं खुद पूछना चाहता हूं कि क्या माननीय अखिलेश यादव जी कब जाएंगे मणिकर्णिका घाट पर देखने इस तरीके की चीजों को? तो वो जाकर वहां पर सच्चाई को बताने का काम करें, वहां से लोगों से जाए, पूछे जाके कि यहाँ पर क्या तोड़ा गया है और क्या बचाने का काम किया गया है। तो मैं तो इनसे कहूंगा कि बाबा जी का आशीर्वाद लेने जाए। एक ये पगला बाबा है, बहुत फेमस है वहाँ के और धार्मिक व्यक्ति है। ये किसी पार्टी से जुड़े नहीं हुए, बल्कि एक आए दिन मोदी जी की तारीफ करते थे और समाजवादी पार्टी का विरोध करते थे। लेकिन आज देखिए ये विवश होकर रोकर ये वीडियो डाल रहे हैं। तो क्या अब इनको भी आप कहेंगे कि समाजवादी पार्टी के एजेंट हैं? नहीं मैं आपकी बात सतीश जी, मैंने जब ये चर्चा की शुरुआत करी थी तो उससे पहले ही इसीलिए मैंने ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी कि आखिर जमीनी स्तर पर क्या कुछ हकीकत है। बिल्कुल, एक वीडियो में हम बिना पुष्टि कर तो आपको मैं पैनल पर बिठा नहीं सकती ना सर। कल की ये प्रयागराज की घटना है। ये देखिए साधु, एक सन्यासी को, साधु को पुलिस चौकी में किस तरीके से बाल पकड़कर घसीटा जा रहा है। मैं क्या इसको भी आई जनरेटेड बताएंगे या इसके लिए शर्मिंदगी प्रस्तुत करेंगे, माफी मांगेंगे आप? बिल्कुल सुनील जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? निकिता जी, समाजवादी पार्टी की या विपक्ष की दिक्कत सिर्फ ये है, आप जो अगर पूछ रहे हैं देश के जिस मुद्दे पर चर्चा चल रही है वो सनातन का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा इसलिए उठाया गया है कि मंदिरों को तोड़ के वीडियो जो आप दिखा रहे हैं तोड़े भी नहीं गए और उनको वीडियो दिखाने का काम करें। मैंने पहले कहा जो प्रयागराज में जो घटना हुई है उसकी मैं भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं। कठोर कार्रवाई होनी चाहिए इस तरीके से किसी भी सनातन धर्मियों के ऊपर या किसी भी व्यक्ति के ऊपर इस तरीके का कोई प्रहार नहीं होना चाहिए। और जो भी ठीक है सतीश जी, समय का अभाव है, आपके आखिरी कमेंट्स आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे जल्दी से? मैं बस यही कहना चाहूंगा कि जो अच्छा हो जाए वो योगी मोदी जी ने किया और जो चीजें गड़बड़ हो जाए उसको ठिकरा प्रशासन पर छोड़ दीजिए। क्या जो प्रयागराज में हुआ उसमें प्रशासन की अनुमति नहीं थी? वहां के पुलिस के लोग अपनी मनमर्जी से साधु सन्यासियों की पिटाई किए हैं। क्या इसमें वहां के विधायक, सांसद और वहां के जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है उसका कोई दोष नहीं है? आप इसको पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को क्लीन चिट देकर प्रशासन को फंसाने का कार्य कर रहे हैं सुनील जी। दूसरी बात, ठीक है ये धर्म के सुनील जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपके आखिरी कमेंट जल्दी से, देखिए समय का अभाव है। ठीक है सतीश जी, ठीक है सुनील जी जल्दी से। अनुरोध करता हूं, धर्म का मामला है, धर्म के मामले को लेकर सतीश जी मैंने आपको सुन लिया है। सतीश जी, समय का अभाव है, आप समझिए इस बात को। सुनील जी जल्दी से। धर्म को लेकर, किसी भी धर्म के लेकर इस तरीके के वीडियो प्रसारित ना करें क्योंकि इससे माहौल खराब होता है। जनता में जो अच्छा सद्भाव चल रहा है वो बिगाड़ने का काम ना करें, मैं यही अपील करता हूँ लोगों से। चलिए ठीक है सुनील जी, सतीश जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। तो एक तरीके से आपको बता दें कि एक तरफ सरकार का दावा है कि जो भी वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं वो पूरे तरीके से एआई से जनरेटेड है, तो वहीं आपको यह भी बता दें कि दूसरी तरफ विपक्ष का लगातार यही कहना है कि विकास की आड़ में काशी की पहचान को मिटाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जा रही है। तो फिलहाल मेरे साथ इस पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।